नमस्कार छात्रों, क्लास 10 साइंस का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले भौतिक परिवर्तन को देखें। पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार तथा भौतिक गुण घनत्व तो परिवर्तित होते हैं, लेकिन रासायनिक संगठन एवं द्रव्यमान में कोई परिवर्तित नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार तथा भौतिक गुण घनत्व तो परिवर्तित होते हैं, लेकिन रासायनिक और संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है और ना ही नए पदार्थ का निर्माण होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कांच का टूटना, मोम का पिघलना, कागज का फटना, पेड़ों का कटना आदि भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार, गुण, घनत्व तथा चालकता तो परिवर्तित नहीं होते, परंतु रासायनिक संगठन एवं द्रव्यमान में परिवर्तन होता है और नए पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे दूध से दही का बनना, लोहे में जंग लगना, भोजन का पकाना, दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। रासायनिक परिवर्तन के गुण। यह एक स्थायी परिवर्तन है। यह कैसा परिवर्तन है? यह एक स्थायी परिवर्तन है। इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। तीसरा, रासायनिक समीकरण में मूल पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती है। इसमें मूल पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती है। इसमें गुणों तथा संगठन में परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन में रंग परिवर्तन हो सकता है और गैस निकल सकती है। भौतिक परिवर्तन के गुण। यह एक अस्थायी परिवर्तन है। यह कैसा परिवर्तन है? यह एक अस्थायी परिवर्तन है। इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में मूल पदार्थ की प्राप्ति होती है। इसमें मूल पदार्थ की प्राप्ति होती है। इसमें गुण, घनत्व, संगठन में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। छठवां है, भौतिक परिवर्तन में गैस नहीं निकल सकती और ना ही अपक्षेप नहीं बन सकते। रासायनिक अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ के परमाणु मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 सुगा CO2। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती हैं, क्रियाविधि के आधार पर, ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर। क्रियाविधि के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया चार प्रकार की होती हैं। नंबर 1, संयोजन या योगात्मक या संकलन अभिक्रिया। दूसरा है वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया। तीसरा है प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन अभिक्रिया। चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरा ऊष्माशोधी अभिक्रिया। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। योगात्मक अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, योगात्मक अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे C+O2 सुगा CO2। जैसे ये दोनों C+O2 है अभिकारक और इनसे प्राप्त होगा CO2, तो ये कहलाता है उत्पाद। वियोजन अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है तथा दो उत्पाद का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। एक अभिकारक से दो उत्पाद का निर्माण होता है। जैसे CO2 एक अभिकारक है जिससे C+O2 दो उत्पाद प्राप्त हुए। जैसे CaCO3 एक अभिकारक है जिससे CaO+CO2 दो उत्पाद प्राप्त हुए। विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण Zn+CuSO4 जिससे प्राप्त होगा ZnSO4+Cu। जैसे Zn अलग होगा और CO2 Zn में जुड़ गया, Cu अलग हो गया। Zn+H2SO4 जिससे प्राप्त होगा ZnSO4, SO4 Zn में जुड़ गया और H2 अलग हो गया। इससे एक अभिकारक अलग हो जाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें यौगिकों के दो आयनों अथवा अवयवों का परस्पर विनिमय होता है तथा नए यौगिक बनाते हैं,
विद्युत विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण Ag+Cl जिससे प्राप्त होगा AgCl सफ़ेद अपक्षेप। दूसरा है Fe3+3OH जिससे प्राप्त होगा FeOH3। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब देखेंगे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं को। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा उत्सर्जित होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे C+O2 इससे प्राप्त होगा CO2+ ऊष्मा तथा एक ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। अब देखेंगे ऊष्माशोधी अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा अवशोषित होती है ऊष्माशोधी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा अवशोषित होती है ऊष्माशोधी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे N2+O2+ ऊष्मा जिससे प्राप्त होगा 2NO। अब देखेंगे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। अन्न में क्षार तथा लवण के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उनका विलयन अपघटन हो जाता है। विद्युत अपघटन कहते हैं अन्न में क्षार लवण के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उनका विलयन का अपघटन हो जाता है। विद्युत अपघटन अभी कहते हैं। जैसे 2H2O अपघटन किया उनका जिससे प्राप्त होगा 2H2O+O2। दूसरा 2NaCl का अपघटन किया तो प्राप्त होगा 2Na+Cl2। अब देखेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है तो उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है तो उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे H2+Cl2 जिससे प्राप्त होगा 2HCl। अब देखेंगे अपक्षेपण अभिक्रियाएं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप कोई अविलेय पदार्थ उत्पन्न होता है उन्हें अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप कोई अविलेय पदार्थ उत्पन्न होता है उन्हें क्या कहते हैं? अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब देखेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल तथा क्षार की जलीय विलयन में अभिक्रिया करने पर जल तथा लवण प्राप्त हो, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H+OH जिससे प्राप्त होगा H2O। अभिक्रिया अभिकारक वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। जैसे Cu2H2SO4 होगा अभिकारक। अब देखेंगे उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया में नए बने पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। जैसे C+O2 हुआ अभिकारक जिससे प्राप्त हुआ CO2, यही उत्पाद है। अब देखेंगे रासायनिक समीकरण। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें तीर तथा प्रतीकों का उपयोग किया जाता है रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे Cu+2H2SO4 जिससे प्राप्त हुआ CuSO4+SO2+2H2O, यही कैसा है? यह एक रासायनिक समीकरण है। अब देखेंगे रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कंकाली या असंतुलित समीकरण, दूसरा है संतुलित समीकरण। कंकाली या असंतुलित समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान ना हो तो उसे कंकाली समीकरण कहते हैं। जैसे Cu+O2, अब जिससे प्राप्त होगा CO2। अब CO2 के 2 परमाणु हैं और O4 के 2 परमाणु हैं, तो यह एक कैसा समीकरण होगा? असंतुलित समीकरण होगा। संतुलित समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो तो संतुलित समीकरण कहलाता है। जैसे H2O+O2 जिससे प्राप्त हुआ H2O3, जहाँ H2 के 2 परमाणु हैं तथा
एक एक यहाँ परमाणु है और 2 यहाँ है, तो यहाँ 3 परमाणु हुए, O3 के 3 परमाणु हुए। तो यह कैसा समीकरण है? संतुलित समीकरण है। अब चयन या ऑक्सीकरण। किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन परमाणु को ग्रहण करने तथा हाइड्रोजन परमाणु को त्यागने की प्रक्रिया अपचयन या ऑक्सीकरण कहलाती है। किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन परमाणु को ग्रहण करने तथा हाइड्रोजन परमाणु को त्यागने की प्रक्रिया अपचयन या ऑक्सीकरण कहलाती है। अब देखेंगे अपचयन। किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन परमाणु को ग्रहण करने तथा ऑक्सीजन परमाणु को त्यागने की प्रक्रिया अपचयन कहते हैं। अब देखेंगे रिडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाओं को रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाओं को रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकारक। वे पदार्थ जो दूसरों को ऑक्सीकृत करते हैं और स्वयं अपचयित हो जाते हैं ऑक्सीकारक कहलाते हैं। फिर से देखेंगे, वे पदार्थ जो दूसरों को ऑक्सीकृत करते हैं और स्वयं अपचयित हो जाते हैं ऑक्सीकारक कहलाते हैं। अब देखेंगे अपचायक। वे पदार्थ जो दूसरों को अपचयित करते हैं और स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं अपचायक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो दूसरों को अपचयित करते हैं और स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं अपचायक कहलाते हैं। अब देखेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं में और ना ही विनाश अर्थात किसी भी रासायनिक के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान, किसी भी रासायनिक के उत्पाद का कुल द्रव्यमान और अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। संक्षारण। जब कोई धातु अपने आसपास अन्न में नमी आदि के संपर्क में आती है तो उसकी चमक धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, तो उसे संक्षारण कहते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास अन्न में नमी आदि के संपर्क में आती है तो उसकी चमक धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, तो उसे संक्षारण कहते हैं। विकृत गंधीयता। जब खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखा जाता है तो उसके स्वाद तथा गंध में परिवर्तन आ जाता है, तो उसे विकृत गंधीयता कहते हैं। जब खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखा जाता है तो उसके स्वाद में गंध आ जाती है, तो उसे विकृत गंधीयता कहते हैं। अब देखेंगे उदासीनीकरण ऊष्मा। किसी अम्ल की क्षार के साथ क्रिया कराने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो उसे उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। किसी अम्ल की क्षार के साथ क्रिया कराने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। प्रिय छात्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।